नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी 2024 के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इस तैयारी को लेकर सपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। उस बड़ी रणनीति में जो पार्टी के अंदर के नेता हैं उनको पहले ही इशारा कर दिया जाए, तैयारी करो 2027 की। और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो भाजपा के अंदर मौजूद हैं, बसपा के अंदर मौजूद हैं, अपने इलाकों में पकड़ रखते हैं, खास करके पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके बायोडाटा को खंगाला जा रहा है जो आना चाहते हैं। तमाम ऐसे आवेदन पड़े हैं अखिलेश यादव की मेज पर। जब अखिलेश यादव इरादा करेंगे, इशारा करेंगे, तभी वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो पाएंगे। इन सब चीज़ों को सपा बहुत ही तकनीकी ढंग से खंगाल रही है, क्योंकि उन्हीं नेताओं को शामिल करेगी जिनकी छवि ठीक ठाक है। अब जो उनकी पार्टी के अंदर के लोग हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। बड़ा नाम आ चुका है रामपुर से। मुमताज अहमद सैफी को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सचिव बना दिया है। अब आप सोचते हैं प्रदेश सचिव क्या होता है? आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जिनको भी लोकसभा का टिकट दिया था उनमें से अधिकतर प्रदेश सचिव ही थे। अधिकतर प्रदेश सचिव को सपा ने लोकसभा का टिकट दिया था, अखिलेश यादव ने लोकसभा का टिकट दिया था। अमरनाथ मौर्य को फूलपुर से टिकट मिला था, वे प्रदेश सचिव ही थे। सुल्तानपुर से जिनको टिकट मिला था, भीम निषाद को बाद में टिकट काट दिया गया था, वो भी प्रदेश सचिव थे। इसके अलावा तमाम लोगों के नाम मैं जानता हूं जिसको मैं आपको बता सकता हूं। अच्छे दावेदार माने जा रहे हैं रामपुर जिले में या रामपुर लोकसभा सीट से। और रामपुर लोकसभा सीट से दावेदार माने जा रहे वहां का समीकरण भी हम आपको बताएंगे। यहां पर अली मुमताज सैफी ने कहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का बहुत बहुत आभार, और मैं अपने साथ साथ सभी को इसकी बधाई देता हूं। किसकी बधाई देते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल की संस्तुति से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप द्वारा मुमताज अहमद सैफी निवासी ग्राम छपर्रा पोस्ट समोदिया जनपद रामपुर को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया गया है, यानी कि इनको प्रदेश सचिव बना दिया गया है। जैसे आप रामपुर के बारे में आप जानते हैं, आजमगढ़ खान का गढ़ है। आजम खान को जेल हो चुकी है। आजम खान के ऊपर इस सरकार में तमाम मुकदमे लादे गए, लेकिन अब की बार 2024 में ऐसा कहा जाता है अखिलेश यादव ने रामपुर से अपने मन का टिकट दिया। यहाँ पर नाम जो लिखा है, पहले आसिम रजा का नाम था, लेकिन यहाँ पर नदवी जी हैं, इनको टिकट दिया और सपा ने चुनाव जीता 87,434 वोटों से रामपुर की सीट को। और सपा को 49.74% वोट मिला और बीजेपी को 40.71% वोट मिला। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 51% मुस्लिम हैं और 49% में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और अगला आप देखेंगे, जब 2022 का विधानसभा चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, जैसे 2019 में हुआ था, फिर आजम खान के ऊपर मुकदमे थे, जेल हो गई, उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई, तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता कैसे? जीता कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उन इलाकों में शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया। आपका क्या दावा है आप लोग बताइएगा। दो ही पार्टियां चुनाव लड़ी 2022 के इस उपचुनाव में और बीजेपी जीत गई। जैसे अब 10 सीटों पर उपचुनाव है, आप सबको पता है भैया 10 सीटों पर उपचुनाव है। देखो मैंने बता दिया है, सपा 7 सीटों पर जीत सकती है, भाजपा 3 सीटों पर जीत सकती है, सरकार बीजेपी की है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझिएगा, तो ऐसा नहीं है कि अगर उपचुनाव अगर सपा हार जाए, क्योंकि सरकार
दुरुपयोग करती है, चाहे जिसकी सरकार हो, एकदम साफ साफ बता दें, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस सीट को मैं बता रहा हूँ, रामपुर विधानसभा सीट को मैं बता रहा हूँ, हो सकता है समाजवादी पार्टी यहाँ से इनको टिकट भी दे सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कयास तो लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सचिव को जब लोकसभा में टिकट मिलता है तो विधानसभा में क्यों नहीं मिल सकता। पहली बार ऐसा रहा जब आजम खान जेल में थे और अखिलेश यादव ने लास्ट टाइम में यहाँ पर टिकट अपने मन का दिया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम में डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था। इस टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी घिरी थी, इसको लेकर और मुरादाबाद को लेकर के। यहाँ पर सपा 75% जीती है 7 बार, कांग्रेस 2 बार जीती है 1977 से। तो विधानसभा का मैं बता रहा हूँ 2022 में उपचुनाव होता है, उपचुनाव का है। यहाँ पर आकाश सक्सेना चुनाव जीतते हैं और मोहम्मद आसिम रजा यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं। ऐसा कहा गया, मतलब कि विधानसभा में भी उपचुनाव हुआ, लोकसभा में भी उपचुनाव हुआ और बीजेपी की यहाँ बल्ले बल्ले हो गई और बीजेपी ने उपचुनाव जीता, लेकिन देखो मेन चुनाव हुआ तो हार गई। रामपुर में असेंबली इलेक्शन जब 2022 में हुआ था तो आजम खान 55,000 से जीते थे। अब यहीं पर 2022 में जब इनको सदस्यता इनकी चली गई, उपचुनाव हुआ तो बीजेपी यहाँ पर जीत गई। तो आप समझिएगा 60% वोटों के साथ ऐसा बताया गया कि यहाँ पर जो मुस्लिम इलाका है वहाँ पर बीजेपी की सरकार ने कहीं ना कहीं सपा के वोटरों को निकलने नहीं दिया। और जब यहाँ पर चुनाव हुआ था दोस्तों, आप देखिएगा 2022 में चुनाव हुआ था, फिर उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, तब भी सपा जीती थी। और उसके बाद आप देखेंगे 2017 में मोहम्मद आजम खान चुनाव जीते थे 46,000 वोटों से, और आजम खान उसके पहले 63,000 वोटों से जीते। 2007 में आजम खान 33,000 वोटों से चुनाव जीते। समझिएगा, यहाँ पर 2002 में आजम खान 37,000 वोटों से चुनाव जीते। 1996 में कांग्रेस जीती, आजम खान यहाँ पर 2 नंबर पर रहे। 1993 में आजम खान समाजवादी पार्टी से 600 वोटों से चुनाव जीते। तो कहने का मतलब 1991 में आजम खान चुनाव जीते यहाँ पर 2634 वोटों से। तो बीजेपी कब जीती है? 1989 में आजम खान चुनाव जीते जनता दल से 2946 वोटों से। 1985 में आजम खान 17,013 वोटों से चुनाव जीते। आजम खान का बहुत बड़ा गढ़ है दोस्तों ये। मोहम्मद आजम खान यहाँ पर 17,815 वोटों से चुनाव जीते। 1977 में मोहम्मद आजम खान 2 नंबर पे रहे। तो ये आजम खान का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। जैसे 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, अगर सपा चुनाव हार रही है तो सपा का कोई नुकसान नहीं है। देखने के लिए भले हार जाएगी, क्योंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, सरकार मशीनरी का प्रयोग करती है। और इस सीट को लेकर के जो मैं बता रहा हूँ, मुमताज अहमद सैफी हों या कोई अन्य व्यक्ति आने वाले 2027 में चुनाव लड़ेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।